विधानसभा उपचुनाव में इस बार कोरोना के मद्देनजर वोटिंग के लिए बूथ पर ग्लव्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण के साथ सुरक्षित चुनाव के लिए भी निर्वाचन विभाग ने सभी जरूरी तैयारियां पूर्ण कर ली। तीनों विधानसभाओं के लिए 17 अप्रैल को सुबह 7 से 6 बजे तक कोविड संबंधी सभी दिशा निर्देशों की कड़ी पालना के साथ मतदान करवाया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। 3 विधानसभा उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों को हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करवा दिया गया है। मतदान केंद्रों में प्रवेश से पहले सभी मतदाताओं का तापमान चेक होगा। किसी भी मतदान केंद्र पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतदाताओं को मतदान से पहले ग्लव्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इन इंतजामों से संक्रमण का प्रसार रोकने की कोशिश होगी। सभी मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं। मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी बारी का इंतजार करेंगे। प्रशासन द्वारा कोविड गाइडलाइंस की पालना के खास इंतजाम किए गए हैं। तीनों विधानसभाओं में प्राप्त नामांकनों की जांच और नाम वापसी के बाद 27 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सहाड़ा से 8, सुजानगढ़ से 9 और राजसमंद से 10 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं जैसे छाया, पानी, रैंप जैसी व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजसमंद जिले की राजसमंद, भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा और चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभाओं में कुल 7,45,758 मतदाता हैं। इनमें सुजानगढ़ में 2,75,940, राजसमंद में 2,22,531 और सहाड़ा में 2,47,287 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। तीनों विधानसभाओं में कुल 1,145 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 100 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेब कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा के 39, राजसमंद के 35 और चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 26 मतदान केंद्रों पर इस तकनीक के जरिए निगरानी की जाएगी। 3 विधानसभाओं में कुल 1,145 ईवीएम मशीनों के द्वारा चुनाव संपादित करवाए जाएंगे। सभी विधानसभाओं में नियमानुसार मशीनें और वीवीपैट मशीनें रिजर्व में रखी गई हैं। चुनाव के दौरान मशीनों में किसी तरह की परेशानी आने पर प्रत्येक विधानसभा में इंजीनियर्स उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश की 3 विधानसभाओं के लिए मतदान कल प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। महत्वपूर्ण बिंदु जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विशेष तौर पर कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सभी बूथों को सैनिटाइज कराया गया है। साथ ही थर्मल स्कैनर द्वारा स्कैनिंग की जाएगी। ग्लव्स दिए जा रहे हैं मतदाताओं को तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बनाए गए हैं बूथों पर, जिससे कि 2 गज की दूरी बनाए रखी जाए और कोविड की गाइडलाइंस की पूर्ण अनुपालना की जाए। तीनों विधानसभाओं में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 7,578 पुलिस कार्मिकों को तैनात किया गया है। होमगार्ड के 2,556, सीएआईएफ के 1,270, एसएआईएफ के 600 और पुलिस के 3,158 पुलिस कर्मियों को नियोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में कानून व्यवस्था मजबूत रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आयोग ने मतदान के अंतिम घंटों यानी कि शाम 5 से 6 बजे के बीच कोरोना संक्रमित, कोरोना संदिग्ध और क्वारंटीन रह रहे मतदाताओं को उनकी सहमति पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ मतदान करवाने की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर कोरोना संक्रमितों के लिए अलग से प्रतीक्षा कक्ष बनाया जाएगा और आने वाले प्रत्येक संक्रमित मतदाता को पीपीई किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी विधानसभाओं में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारतीय प्रशासनिक और राजस्व सेवा के 6 वरिष्ठ अधिकारियों को सामान्य और व्यय पर्यवेक्षक लगाया गया है। ये पर्यवेक्षक चुनाव के दौरान वहां की कानून व्यवस्था, आचार संहिता,
चुनावी खर्च समेत कई अन्य विषयों पर पैनी नजर रखेंगे और उसकी सूचना भी आयोग को उपलब्ध कराते रहेंगे। जहां तक पुलिस व्यवस्था का सवाल है, लगभग 7,000 से ऊपर पुलिसकर्मी, जिसमें कि CAPF की 9 कंपनियां भी रहेंगी, 100 से ऊपर वेबकास्टिंग की बूथों पर व्यवस्था की गई है। साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्वर के अधीन काम करते हैं, उनको भी हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने लगाया है, जिनकी संख्या लगभग 70 से 80 की तीनों विधानसभाओं में होगी। हमारे कार्यालय ने सभी मतदाताओं के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं की हैं। वोटर अपना वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा वोटर टर्नआउट भी 2-2 घंटे में एक वोटर टर्नआउट ऐप भी है, जिसके द्वारा हम कितना मतदान हुआ है उसकी सूचना देते रहेंगे। वो आप भी वोटर टर्नआउट ऐप पे जाकर देख सकते हैं। मतदान दिवस पर मतदाता निर्वाचन संबंधी किसी भी समस्या के लिए जिला और राज्य स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में फोन कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। मतदान से पहले वोटर्स अपना नाम मतदाता सूची में, इसके अलावा भाग संख्या, क्रमांक संख्या देखने, मतदान केंद्र समेत कई तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के विकल्प का चयन नहीं किया है, उनके सुलभ मतदान के लिए आयोग ने तीसरी पंक्ति की भी व्यवस्था की है। मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों की मदद के लिए स्थानीय स्तर पर स्काउट गाइड, NSS और NCC के वॉलंटियर लगाए जाएंगे। कई निकायों पर दिव्यांगजनों को और उनके सहायकों को घर से लाने ले जाने के लिए भी परिवहन की व्यवस्था की गई है। मतदाता पहचान पत्र के अलावा वैकल्पिक दस्तावेजों से भी मतदान हो सकेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट।